हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेंस लेवल के। और ये क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस के पेपर से लिए गए। चलिए वन बाय वन इनका डिस्कशन लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जेईई मेंस एग्जाम के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। एक इंटीग्रल निकाला है, इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड cos x का होल क्यू dx है ना। तो मैंने इस इंटीग्रल को आई सपोज कर लिया। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड cos x का होल क्यू dx है ना। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से फैमिलियर होंगे आप लोग। 0 टू a इंटीग्रल fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx है ना। कोटा कल्चर में इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं बिकॉज दिस इज एक्चुअली द किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। तो मेरा सजेशन है बच्चों, अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आपको स्टार्ट ना मिल रहा हो तो इस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई जरूर करके चेक करें। हो सकता है इससे क्वेश्चन आपको स्टार्ट मिल रहा हो। तो अगर मैं x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो देखिए अंदर क्या आ जाएगा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ठीक है, बाहर मॉड लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक प्रॉपर्टी होती थी जहां पर हम लोग लिमिट को आधा कर लेते थे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 मॉड cos x का होल क्यूब इंटू dx। ठीक है ना। एक तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को लगाया नहीं है, इस प्रॉपर्टी से ये चेक कर लिया कि इस वाले फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं इफेक्ट पड़ रहा है तो हमने लिमिट को रिड्यूस कर लिया। ये जो प्रॉपर्टी होती है जो नीचे हमने अप्लाई की है इसको हम लोग क्वीन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अगर लिमिट इन x की क्या है, 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 में cos x पॉजिटिव है। तो फाइनली इसको हम सिर्फ सिंपली ऐसे लिख सकते 0 टू पाई बाई 2 cos qx dx है ना। और cos qx का इंटीग्रल निकालना है तो एक तो डायरेक्ट होता है वैलिस फॉर्मूला। तो वैलिस फॉर्मूला से इसका आंसर आता है 2/3 डायरेक्टली याद होता है n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 एंड अप टू सो ऑन, ऐसा एक पैटर्न होता है। और इन केस अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पड़ा हुआ है तो नॉट ए बिग डील, इसको हम लोग मल्टीपल एंगल में चेंज करके भी निकाल सकते हैं। तो एक cos 3x का फॉर्मूला पढ़ते थे यार। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता था, cos 3x होता था 4 cos qx माइनस 3 cos x है ना। तो cos qx की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यह बन जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 इंटू dx है ना। और 2/4 बन जाएगा 1/2। cos 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin 3x/3 और प्लस 3 cos x का इंटीग्रल बन गया sin x। और लिमिट डाल दीजिए 0 से पाई बाई 2, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर 4/3। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ऐसी सिंपल प्रॉब्लम्स ही जनरली आती हैं। अब जैसे ये प्रॉब्लम देखिए, मॉड ऑफ fx एक डिफरेंशियल फंक्शन है फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। और ये fx जो फंक्शन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है और f² x dx ये इंटीग्रल आपको निकालना है। तो इस प्रोफाइल का और भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए प्रोफाइल बहुत ही सिलेक्टेड है, तो और जेईई मेंस में इतने पेपर हो रहे हैं तो नए क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बना पाना उनके लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ज्यादातर प्रोफाइल रिपीट होता है। इस तरह का क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार जेईई मेंस में आ चुका है। तो इसका मेथड एक ही होता है बच्चों, एक मॉड ऑफ x माइनस वाई से मैंने डिवाइड दे दिया, डिवाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस वाई। एक बार डिवाइड दे दिया तो ऐसा कुछ बन गया है ना। और इसमें अब मैंने दोनों साइड एक लिमिट लगा दी, टेक लिमिट x गोज टू y। अगर मैं x गोज टू y लगाता हूँ, लिमिट x गोज टू y। अच्छा, मॉड फंक्शन ये जानते हो यार कि मॉड x अपॉन मॉड y को अपन मॉड ऑफ x अपॉन y डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको एक सिंगल मॉड के अंदर लिख दिया, लेस और इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू y 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस y रेज टू द पावर हाफ, समथिंग लाइक दैट है ना। और ये किसकी बच्चों डेफिनेशन बन जाएगी, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, fx माइनस बाई 2 माइनस बाई 1। ये देखिए बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या होता है, स्लोप होता है। और कैलकुलस में स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो ये यहाँ पर तो बन जाएगा ये रे f डैश x लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ f डैश x इज लेस और इक्वल्स टू, जब x को y डालेंगे तो ये वाला साइड क्या बन जाएगा 0। अच्छा, मॉड ऑफ एनीथिंग इज लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर का मॉड लेस देन 0 नहीं होता है।
क्या हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है, और इक्वल टू मॉड जीरो तभी होगा जब एफ डैश एक्स जीरो हो, है ना। और एफ डैश एक्स जीरो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो है तो यार इसका एक ही मतलब होगा कि फंक्शन कैसा होना पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन होना पड़ेगा। फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। फंक्शन कांस्टेंट होने का मतलब हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, चाहे कोई भी एक्स पुट करे हर पॉइंट पर सेम वैल्यू लेगा। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। तो अगर जीरो पर 1.0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स, यानी हर पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू 1 ही आएगी। अगर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही तो आप इस इंटीग्रल को निकाल सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रल 0 टू 1 एफ एक्स अगर 1 है तो ये 1 बन जाएगा 1 dx, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इनकरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोफाइल थोड़ा माइंड में सेट रखना यार, इस तरह के प्रोफाइल रिपीट करते हैं। तो बेस्ट तरीका ये जेईई मेंस में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते उतना ट्राई कर लें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, 0 टू पाई बाई 3 tan थीटा अपॉन रूट अंडर 2k sec थीटा d थीटा। आंसर का फॉर्मेट दे रखा 1 माइनस 1 बाई रूट 2, इस टाइप का कुछ आंसर है। k पॉजिटिव नंबर है और k की वैल्यू निकालनी है आपको, नॉट ए बिग डील। अच्छा, एक काम कर सकते हैं यार, इस इंटीग्रल को क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन रूट 2k को मैंने बाहर ले लिया 0 से पाई बाई 3। अच्छा, sec थीटा नीचे आ रहा है, sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा। तो मैंने एक काम किया यार, sec थीटा से ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। आप मेरी इंटेंशन समझ पा रहे होंगे, sec थीटा इनटू रूट sec थीटा d थीटा, समथिंग लाइक दैट, है ना। और बाद में जब आंसर आ जाएगा तो उसको राइट हैंड साइड पार्ट से इक्वेट कर देंगे। अब आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट लाइन में क्या सब्स्टिट्यूशन करने की सोच रहा हूँ। तो मैंने लेट कर लिया, लेट रूट सेक थीटा को टी लेट कर लिया, यानी सेक थीटा को टी स्क्वायर आप बोल दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये अपने पास आ जाएगा 2t इंटू डी टी, ठीक है ना। तो 1 अपॉन रूट 2 के, जब थीटा को मैं जीरो पुट करूँ सेक जीरो 1 हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। जब मैं थीटा को पाई बाई 3 डालूंगा सेक पाई बाई 3 का हो जाता है 2, तो टी स्क्वायर 2 है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से रूट 2। सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो ऊपर वाली स्टोरी बन जाएगी 2t इंटू डी टी, ठीक है ना। अब इस सेक थीटा को मैंने टी स्क्वायर बोला था और रूट लेने के बाद ये t बन जाएगा, t से t कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 अपॉन रूट 2 के इंटीग्रल 1 से रूट 2 और dt बाई टी स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बन जाएगा dt बाई टी स्क्वायर। तो 2 बाई रूट 2 के तो t की पावर माइनस 2 का इंटीग्रल क्या होता है, t की पावर माइनस 2 का इंटीग्रल को माइनस 1 बाई टी, ऐसा कुछ आ जाएगा 1 से रूट 2। तो इसको अगर मैं मतलब इस पूरी पिक्चर को अगर क्लब कर दूं, रूट के अंदर लिखना चाहूँ तो समथिंग लाइक दैट रूट ऑफ 2 ओवर के, है ना। और माइनस साइन है तो उल्टा कर लेते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, जबकि राइट हैंड साइड में देखिए केवल ये पार्ट आ रहा है। तो इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 बननी चाहिए, तो ये 1 बनने का मतलब है k कितना होना चाहिए, k इज इक्वल टू 2, k को 2 ले लेंगे। तो बच्चों बेसिकली अब देखिए बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं। तो अगर आपने अच्छे से टॉपिक को रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, स्पीड बना ली, तो काफी अच्छे रिजल्ट से आप मतलब जेईई मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल 0 टू x ft dt इक्वल टू x स्क्वायर प्लस इंटीग्रल x टू 1 t स्क्वायर ft dt, f डैश हाफ निकालना है। तो आई थिंक इस तरह के प्रोफाइल से फैमिलियर होंगे आप। जब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट वेरिएबल क्वांटिटी आती है तो वही लेबनीज रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना बच्चों। तो लेबनीज रूल क्या होता है, अपर लिमिट का फंक्शन इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, वो तो 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो राइट साइड में आ जाएगा 2x प्लस, अब अपर लिमिट का फंक्शन इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो वो तो 0 बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। आई थिंक ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहां से अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो एफ एक्स मेरे को दिख रहा है 2x अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ये एफ एक्स आ गया। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट एफ डैश हाफ, एफ डैश हाफ पूछे तो बस क्वोशिएंट रूल लगा दो यार, यहाँ से एफ डैश एक्स पहले निकल आएगा,
एफ डैश एक्स क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी, है ना। तो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। therefore f डैश हाफ, तो 2 माइनस 2 इंटू 1/4 और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1/2 ऊपर तो 3/2 आ गया, 1 प्लस 1/4 5/4, 5/4 का स्क्वायर कितना होगा 25/16, 25 नीचे 16 ऊपर, 2 8 जा आई थिंक 24/25, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस में आए हुए हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, टॉपिक पढ़ा हुआ हो, रिवाइज किया हुआ हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक डेफिनेट इंटीग्रल है -π/2 से π/2 इंटीग्रल dx अपॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x प्लस 4, ऐसा कुछ है ना। तो ये थोड़ा सा डिसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें केयरफुली इंटीग्रल पार्ट के साइन को डिफाइन करना पड़ेगा, जब तक हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर यही सीन डिनोमिनेटर की वजह अगर न्यूमरेटर में होता तो किंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होता है, बट इश्यू यार ये है कि ये न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम किंग प्रॉपर्टी लगा भी देंगे तो डिनोमिनेटर में डिफरेंट सीन बना ही रहेगा, वो इलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं, हमने इस इंटीग्रल को आई लेट कर लिया। अब लिमिट्स को हम ऐसे ब्रेक करेंगे जिससे ये और ये यूनिकली डिफाइंड हो जाए, है ना। तो -π/2 की रफ वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1.57 होती है, और अपने को पता है कि अगर -1 से जस्ट पीछे नंबर होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट -2 आएगा, -1 से 0 के बीच में उसका इंटीग्रल पार्ट -1 आएगा। लेकिन साइन की बात करें तो साइन में तो यार डिफाइन करना काफी आसान है, नेगेटिव x पर जब -π/2 से 0 में ये -1 दे देगा और 0 से π/2 1 दे देगा। तो हमारा मेन फोकस इस पर है, बॉक्स x को देखकर मैं केस बना रहा हूँ, लिमिट्स ब्रेक कर रहा हूँ, कैसे करूंगा, -π/2 से -1, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा -1 से 0, है ना, तीसरा 0 से 1, 0 से 1 डेफिनेटली, और लास्ट वाला 1 से π/2। तो कुछ इस तरह से 4 पीसेस में डिफाइन करना पड़ेगा। dx अपॉन -π/2 से -1 में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बन जाएगा -2, है ना, और नेगेटिव x की वैल्यूज है तो साइन नेगेटिव वैल्यू लेगा तो इंटीग्रल पार्ट देगा -1 प्लस 4, ऐसा कुछ बन जाएगा। -1 से 0 में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x दे देगा -1, साइन नेगेटिव नंबर होगा उसका इंटीग्रल पार्ट बनेगा -1, ये 4। जब x 0 से 1 है तो उसमें बॉक्स x की वैल्यू 0, जब x 0 से 1 है तो साइन की वैल्यू भी 0 से 1 आएगी, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x भी 0 प्लस 4, है ना। और जब हम 1 के बियॉन्ड निकले 1 से π/2 में चले जाएंगे, 1 से π/2 में चले गए तो 1 से आगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 दे देगा, और 1 से π/2 में चले जाएंगे तो साइन की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच ही मूव करेगी, तो 0 से 1 के बीच का इंटीग्रल पार्ट 0 प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ गंदा गंदा सा दिख रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई है, dx अपॉन 4 - 3 dx अपॉन 1 इंटू dx, समझ लीजिए इसको आप, है ना। तो ये बन जाएगा dx अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस 0 to 1 dx बाई 4 प्लस 1 से π/2 dx अपॉन 5, ऐसा कुछ बन रहा है। तो dx का x आ जाएगा, dx का x आ जाएगा -π/2 से -1 प्लस 1/2, ये x आ गया, -1 से 0 प्लस 1/4 dx का x, इंटीग्रल लिमिट 0 to 1, 1/5 dx का x 1 से π/2। अब बच्चों यार ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो मैं चाहूंगा ये कैलकुलेशन आप ही करें, कुछ ऐड करके, जहां तक मेरे को ध्यान है इसका आंसर कुछ इस तरह से आता है 3/20 4π-3, है ना। कैलकुलेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आंसर। मूव करते हैं आगे, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब देखिए इन्होंने एक फंक्शन ऐसा यूज कर लिया है कि एक तरह से ये कुछ याद सा होता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता नहीं है बच्चों, जेईई में तो हार्डली 2 से 3 प्रॉब्लम ऐसी आती है जहां पर थोड़ा अच्छा सोचना पड़ता है, अदरवाइज सारी प्रॉब्लम वही होती है, अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ रखा है
प्रिपरेशन कर रखी है तो ज्यादातर सीन प्रोफाइल्स होते हैं देखे हुए। तो ये फंक्शन जब हम लोग इवन ऑड फंक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग की क्लास में ये हम लोग इलस्ट्रेशन में इस तरह के क्वेश्चंस लेते हैं। तो अगर मैं इस बाउंडेड पिक्चर को fx कॉल करूं फॉर द टाइम बीइंग, तो ये आइडिया लग जाता है। अगर जिसको याद है तो उसका बेनिफिट, उसको पहले से ही पता सर ये ऑड फंक्शन है, लिमिट है -2 से 2, तो देखते ही सीधा टिक करेगा बिना सॉल्व किए आंसर 0, विद इन 2 सेकंड उसका आंसर आ जाएगा। अब वही बात है कि यहाँ पर वो बच्चे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं जो ज्यादा पढ़ते हैं, जो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने वाले डेली बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें एकदम से याद सी होती है, उनको इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं कि जिसका डोमेन थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, हमने इसको fx कॉल किया, मैं चेक करना चाहता हूँ ये फंक्शन ऑड है या नहीं है, तो मैंने x को -x से रिप्लेस किया। यहाँ पर तो बच्चों कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा -x/पाई प्लस हाफ, है ना। अब यार अपन एक रूल पढ़ते थे, इंटीजर पार्ट से माइनस कॉमन लेने का रूल। अगर नंबर इंटीजर है तो माइनस साइन बाहर ले लेते थे, अगर नंबर इंटीजर नहीं है तो भी ले सकते, लेकिन 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐसा कुछ रूल पड़ा था, है ना। तो अगर हम एक केस बनाए कि इफ x इंटीजर नहीं है, देन f ऑफ -x क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x, माइनस साइन बाहर आ गया, x/पाई -1 प्लस हाफ। तो यार ये देखो नीचे वाला, देखो ये भी माइनस हाफ बन जाएगा, माइनस हाफ, ये साइन भी इधर माइनस है, तो ओवरऑल माइनस मैंने ले लिया कॉमन, साइन स्क्वायर x अपॉन बॉक्स ऑफ x/पाई प्लस हाफ, दैट इज -fx आ गया। यानी जब x इंटीजर नहीं है तो ये फंक्शन हर नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए fx एक तरह से ऑड फंक्शन का बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ से हम इसको ऑड नहीं बोलते, ऑड तो तभी बोलेंगे पूरे डोमेन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, है ना। तो जब हम बोलेंगे जब x इंटीजर आ रहा है, इंटीजर का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल समझिएगा यहाँ पर, है ना। जब हम बात करें अगर x पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं था तो ये हो गया, अगर x n पाई ले लें, x पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लेते हैं तो वहां से यार sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और sin x 0 आएगा तो fx 0 हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू n पाई, यानी पाई के हर इंटीग्रल मल्टीपल fx 0 है, और आप जानते हैं 0 एक ऐसा फंक्शन होता है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। तो fx इक्वल्स टू 0 बन रहा है पाई के मल्टीपल पर, और जब x पाई का मल्टीपल नहीं है तो उस केस में ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ओवरऑल हम इसको सिंगल स्ट्रोक में ऑड फंक्शन बोल सकते हैं, अगर ये ऑड फंक्शन है तो -2 से 2 में इसका एरिया क्या आएगा 0 आ जाएगा, डेफिनेटली का एक साइन एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, π/6 से π/4 dx अपॉन sin 2x 10 पावर 5x प्लस cot टू द पावर 5x dx इक्वल्स, ये पूछा गया है, तो इसको मैंने आई लेट कर लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन देके पहली फील क्या है, मतलब किस तरह से सोचे हैं इसको, तो मेरे को लग रहा है अपन इस पूरी पिक्चर को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे cot sin cos में भी हो सकता है, आपके माइंड में आ रहा हो sin cos में कन्वर्ट कर ले, लेकिन मेरे को लग रहा है sin cos से ज्यादा बेटर हम tan में कन्वर्ट कर ले, cot टू द पावर 5x को बाहर निकाल लीजिए, तो cot टू द पावर 5x को बाहर निकालेंगे तो sin 2x को तो मैं ब्रेक कर दिया पहले tan में, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का इन टर्म्स ऑफ tan x, या cot टू द पावर 5x को आउट कॉमन ले लिया, तो cot टू द पावर 5x बाहर आया, cot टू द पावर 5x से डिवाइड हो जाएगी 10 टू द पावर tan x, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बन गया। अब cot टू द पावर 5x पे पॉइंट फोर्स लगाइए तो ये ऊपर बन जाएगा 10 टू द पावर 5 बन जाएगा, 5/6 से π/4 ये 10 की पावर 5x, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर x ये भी ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे 2 tan x, 1 प्लस 10 की पावर tan x, यार कुछ इस तरह का सीन दिख रहा है, तो एक पावर तो यहाँ से फिर से कैंसिल हो रही है, तो फाइनली जो दिख रहा है दैट इज सॉरी π/6 टू π/4 10 टू द पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x होल अपॉन 2, तो मैं भारी ले लूं बेटर है, 1 प्लस 10 की पावर tan x dx, ऐसा कुछ दिख रहा है ना।
तो 10 टू द पावर 5x को मैंने t लेट कर लिया क्योंकि ऊपर 10 की पावर 4 भी दिख रहा है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं 5 10 की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू निकल आई 10 की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू आई dt बाई 5। 1/2 पहले से ही बाहर था, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। 1/10 लिमिट अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ऊपर तो आ जाएगा dt, नीचे आएगा आई थिंक 1 प्लस टी स्क्वायर, चेक कर लेता हूँ। 1/5 1/10 बन जाएगा, ऊपर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, वेरी गुड। और जब मैं पाई बाई 6 पुट करूंगा, पाई बाई 6 पर 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होता है 1/√3, तो tan 30 का स्क्वायर 1/3 1/9 1/9√3 आ जाएगा, ऐसा कुछ है ना। और पाई बाई 4 का तो 1 बन जाएगा, ऐसा बन रहा है यार। और ये तो tan इनवर्स t होता ही है, तो 1 डालेंगे tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 1/9√3। अब देख लेते हैं फॉर्म क्या बन रही है। ऐसी फॉर्म दे रखी है तो आई थिंक ऐसा ही कुछ ऑप्शन में भी दिख रहा था 1/10, ये आ गया आंसर आपका। और इनकेस अगर थोड़ा चेंज करना होता तो एक काम ये भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। थोड़ा सा गंदा अगर आंसर देना होता एग्जामिनर को तो वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के भी इसका एक ऑप्शन जनरेट कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह का प्रोफाइल से बच्चों थोड़ा सा अलर्ट रहना, आजकल थोड़ा रिसेंट ईयर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जो फंक्शन की सिमेट्री को लेकर। जैसे यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सिमेट्री है फंक्शन एफ एक्स ग्राफ में अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू a/2। यहाँ पर देखें g के ग्राफ में सिमेट्री है, बट ये सिमेट्री जो आ रही है वो एक पॉइंट के अबाउट है। और वो पॉइंट क्या है a, 2, x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट 2, a, 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। चलिए देखते हैं। तो मैंने गिवन इंटीग्रल को i लेट कर लिया, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a fx इंटू gx dx, ये दिया हुआ है ना। तो वही हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दी, जिसको मैंने आपको बोला था किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी x को रिप्लेस कर दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, जिससे इस तरह का सीन अपीयर हो। पढ़ा होगा आपने, बोर्ड क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अपने एनसीईआरटी वगैरह में भी, है ना। अच्छा f ऑफ a माइनस एक्स, ये देखो यार f ऑफ a माइनस एक्स की डेफिनेशन के अंदर रखी है fx, और g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं सेकंड कंडीशन से। तो इसको तो एज इट इज कॉपी पेस्ट, मतलब f ऑफ a माइनस एक्स को तो मैंने fx पुट कर दिया है, और g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल ली सेकंड कंडीशन से, दैट कम्स आउट टू बी 4 माइनस gx dx, है ना। अब इसको यार दो इंटीग्रल ब्रेक कर लो, इन 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx, एक पहला इंटीग्रल तो ये बन जाएगा, माइनस एक इंटीग्रल मेरे को ये दिख रहा है 0 टू a fx into gx dx, और आई थिंक ये सेम इंटीग्रल रिपीट हो गया, तो यहाँ से ही मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, इसी को i कॉल किया था। तो ये i बन रहा है, i को लेफ्ट में ले जाए तो 2i इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx इम्प्लाइज i की वैल्यू जो एक्चुअल इंटीग्रल है वो आपका आएगा 0 टू a 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx। करेक्ट आंसर इज 3। तो बस थोड़ी सी बच्चों प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। तो जेई मेंस को लेकर बहुत टेंशन मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए हर टॉपिक का। बाकी क्वेश्चंस डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आते, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो बस, आपका प्रैक्टिस अच्छी हो, काम बन जाएगा। चलिए अब जरा ये वाला प्रोफाइल देखिए यार, ये कौन सा प्रोफाइल दिख रहा है मेरे को, वेरिएबल बेस्ड टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट, ये भी वेरिएबल बेस्ड वेरिएबल एक्सपोनेंट, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे कहीं पढ़ा होगा यार आपने fx टू दी पावर g, इस काइंड का फंक्शन, कोई फंक्शन गिवन और लिमिट निकालनी हो, डिफरेंशिएट करना, तो उसको हम लोग कुछ e की पावर में लिखते थे। आइडिया होता था e टू दी पावर gx ln fx, बेस का लॉग, है ना। तो वैसे ही कुछ कर रहे हैं, मैं इसको e के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, e की पावर में, तो आ जाएगा e पावर 2x into ln fx, बेस का लॉग यानी x अपॉन e का लॉग, तो ln x माइनस ln e क्या बन जाएगा 1, माइनस सेकंड को भी e की पावर लिख दिया, e की पावर gx यानी e की पावर x
इंटू बेस का लॉग, बेस में क्या आ रहा है e अपॉन x, यानी log e माइनस log x, log ln e क्या बन जाएगा 1। तो ये कुछ इस तरह का सीन बन रहा हो, होल इंटू ln x। अब यार सोचो e की पावर में तो लिख दिया। अच्छा मैं यहाँ पर ये नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है x टाइम्स ln x माइनस 1 है ना, और यहाँ पे इसका डबल आ रहा है। तो अब अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर दूं x टाइम्स ln x माइनस 1, इसको एक नया वेरिएबल t कॉल कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं x इंटू ln x का 1/x प्लस ln x माइनस 1 इंटू 1 होल इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये इसका कैंसिल, प्लस 1 देगा, ये वाला प्लस इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ln x dx की वैल्यू dt, यानी ये पूरी पिक्चर क्या बन जाएगी dt। तो फाइनली लिमिट में बाद में चेंज करूंगा, तो e टू दी बाई ये तो 2t बन गया माइनस e पावर t इंटू dt, ऐसा कुछ आ जाएगा है ना। अब लिमिट चेंज करते हैं यार, x को 1 पुट करते हैं, ln 1 क्या बन जाएगा 0, ln 1 0 बन गया, और 1 माइनस 1 ये माइनस 1 आ जाएगा। और जब मैं x को e पुट कर दूंगा, ln e क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो e पावर 2t माइनस e पावर t, तो e पावर 2t का e पावर 2t बाई 2 माइनस e पावर t, और लिमिट डाल देना माइनस 1 से 0। अब देख लो यार क्या ये 0 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1, इधर अपर लिमिट आ गई माइनस लोअर लिमिट, t को माइनस 1 डालेंगे e पर माइनस 2/2 माइनस 1/e, तो 1/2 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1/2 प्लस 1/e माइनस 1/2 e स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा यार। मेरे को आंसर इसका सही 2 दिख रहा है, चेक कर लेना, ठीक है ना। तो बेसिक आइडिया सेट होना चाहिए कि इस तरह का प्रोफाइल दिखता है तो अपन कौन सा मैनर यूज कर लेते हैं। लिमिट का क्वेश्चन हो, आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, कि डिफरेंशिएशन का हो, उसको कुछ e की पावर में लिख देते हैं, है ना। जैसे 2 की पावर 5 को लिखना हो e की पावर में, कैसे लिखेंगे e टू द पावर 5 ln2, बेस का लॉग, लॉग किसका लेते हैं बेस का, पावर को तो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। मूव करते हैं आगे। देखिए लगभग हर प्रोफाइल से क्वेश्चन आया है। अब ये किस पर क्वेश्चन है यार, ये लिमिट एफ एस डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम। तो ये जो लास्ट टर्म दिख रहा है, जैसे मैं अगर मैं इसमें इसका जनरल टर्म लिखना चाहूँ, तो न्यूमरेटर में हर टर्म में n आ रहा है, तो इसको भी मैंने न्यूमरेटर में n लिख दिया, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 5n को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई थिंक चलेगा यार, है ना, n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 5n स्क्वायर। तो इसका भी एक प्रॉपर मैनर होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस सीरीज का जनरल टर्म लिख देते हैं। तो जनरल टर्म आएगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, वेरिएशन सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, बाकी सारे टर्म एज इट इज आ रहे हैं। अच्छा अब पहले टर्म के लिए r को क्या डालोगे 1, r1 2 3 अप टू कहां तक जा रहा है, लास्ट टर्म देखिए 2n आ रहा है ना। तो r के प्लेस पर r कहां से कहां तक वेरी करेगा, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, mistake from my side, n square plus r square, r varying from 1 to 2n, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। वो करेक्शन कर लेना यार, जनरल टर्म इज n square plus r square, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना। r varying from 1 से 2n। अब यार इस क्या करते हैं, इसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो इसको n स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर वाला n कैंसिल हो जाएगा, 1/n सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। अब ये वाला स्पॉट बन गया जहां से इमीडिएटली हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट एज ए सम में, है ना। तो उसका मैनर क्या होता था, r/n को हम लोग x पुट करते थे, 1/n को dx, तो जो फंक्शन में इंटीग्रेट करना वो तो बन जाए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट निकालते थे, कैसे निकालेंगे, x की लिमिट चाहिए, x क्या होता था r अपॉन n, तो r की वैल्यू दे रखी है, तो इसी में एक बार लोअर लिमिट में n से डिवाइड दे दो और n टेंडिंग टू इंफिनिटी डाल दो, अपर लिमिट में n से डिवाइड n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो लोअर लिमिट में n से डिवाइड देंगे तो लिमिट बन जाएगी 1/n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी में 0 बन जाएगा, और अपर लिमिट जो n से डिवाइड देंगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दुनिया जानती है इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, 0 से 2 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, तो बाकी तो 0 आ ही जाएगा। तो फाइनली आंसर आपका क्या आ गया, tan इनवर्स 2।
ये आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स आपको दे रखा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, ऐसा एक फंक्शन है। जी एक्स आपके पास एल एन एक्स, और एक इंटीग्रल निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करना चाहेंगे, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ। बाकी तो मुझे दिख रहा है कि कुछ बच्चों को देखते ही इसका आंसर भी समझ में आ गया। उसका आंसर क्या है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लिमिट है। एक आंसर ln 1 भी दिया हुआ है जो कि 0 होता है ना। तो g ऑफ fx का मतलब हुआ g की डेफिनेशन में x को fx से रिप्लेस करो, g की डेफिनेशन यूज करो और x की जगह fx पुट कर दो। तो इस x की जगह fx आ गया log fx, है ना। fx की वैल्यू डाल दो 2 माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस x cos x, ऐसा कुछ बन गया। अच्छा यार ये कैसा होगा, अगर मैं x को माइनस x से रिप्लेस करता हूं तो cos में फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, है ना। g ऑफ fx को अगर मैं एक नया नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, hx बोल दूं, लेट hx इक्वल्स टू g ऑफ fx, देन h ऑफ माइनस x देखो क्या आ जाएगा, x की जगह माइनस x रखेंगे तो बच्चों cos तो इवन फंक्शन होता है, तो ऊपर तो x का प्रेजेंस से ये प्लस साइन आ जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। और आप जानते हो यार लॉग में जब ये सीन होता है तो ये उल्टा हो जाएगा ना यार, log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा माइनस एच एक्स आ गया, यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो माइनस पाई 4 से पाई 4 में ये पार्ट इवोपोरेट हो जाएगा, इसका नेट एरिया 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एफ एक्स एक फंक्शन है 0 टू एक्स जी टी डी टी, जहां पर g एक नॉन जीरो इवन फंक्शन है, g इवन फंक्शन है, f of x plus 5 equals to gx है, देन इंटीग्रल 0 टू x ft dt इक्वल्स, ये पूछा है। तो जैसा कि मैं एक क्वेश्चन और भी अभी पहले आया था, है ना बच्चों, तो इस तरह के प्रोफाइल है थोड़ा सा अलर्ट रहना है हमें, है ना। इस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह के प्रोफाइल के क्वेश्चन जो भी दिखे, जैसे भी दिखे, करके जाइएगा, क्योंकि इसमें अच्छे रिजल्ट्स बनते हैं, उनको यूज करके ये लोग हो सकता है थोड़ा सा जेईई मेंस से ऊपर लेवल का क्वेश्चन फ्रेम करें। तो अगर आपने इस तरह के प्रोफाइल को कर रखा है तो क्वेश्चन बन ही जाएगा आपसे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यार कि अगर gx इवन फंक्शन है और f की डेफिनेशन ये है, तो उसका जो वेरिएबल एरिया वाला फंक्शन होता है दैट मस्ट बी एन ऑड फंक्शन, है ना। ऑड कैसे प्रूफ करूंगा मैंने f ऑफ माइनस एक्स निकाला, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसे ही कि मान लो कि gx एक इवन फंक्शन के चैप्टर में क्वेश्चन दे दिया जाए कि g इवन फंक्शन है और f हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो इसके वेरिएबल एरिया का फंक्शन 0 टू x gt dt, तो बताइए f कैसा फंक्शन होगा, इवन होगा, ऑड होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, या कोई एक और ऑप्शन बना दिया, है ना। तो g मस्ट बी ऑड, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए f ऑफ माइनस एक्स निकाल लिया। अब यार मैंने क्या किया, t को g इवन है तो g की डेफिनेशन क्या होगी, g ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू gx, तो g की डेफिनेशन को यूज करने मैंने t को माइनस u पुट कर दिया, तो dt क्या आ जाएगा, माइनस du, लिमिट चेंज हो जाएगी, t को माइनस u डालेंगे तो t को जब 0 पुट करेंगे तो u की लोअर वैल्यू 0, जब t को माइनस x पुट करेंगे तो ये x आ जाएगा। t के प्लेस हमने पुट किया है माइनस u, dt के प्लेस में माइनस du, तो माइनस बाहर आ गया। लेकिन g कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो g ऑफ माइनस u क्या बन गया, gu du, और 0 टू x gu du ये क्या था, fx था, है ना। तो फाइनली देखिए f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस fx आ गया, है ना। तो इट मींस f इज एन ऑड फंक्शन, f एक ऑड फंक्शन है। अब यार एक रिलेशन ये भी दे रखा है f ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू gx, तो g इवन फंक्शन है, तो gx की डेफिनेशन इन्होंने हमें दी हुई है f ऑफ x प्लस 5, तो देयरफॉर g ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 माइनस x, है ना। और जब ये वाले दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब हो गया दीज टू रिजल्ट टेकन टुगेदर इंप्लाई f ऑफ 5 माइनस x को भी हम gx बोल सकते हैं क्या।
चलिए अब हम इस इंटीग्रल पे वर्क करते हैं। बेसिकली हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी, इनमें से क्या हो सकता, जी के टर्म में आंसर लाना है। तो मैंने इस इंटीग्रल को आई कॉल कर लिया, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x एफ टी डी टी। ठीक है बच्चों, अगर एक ये वाला सीन मैं पिक्चर में अपीयर कराना चाहता हूं तो मैंने इसको देखते हुए, इसका जो आर्ग्यूमेंट अंदर वाली पिक्चर देखो 5 माइनस एक्स, इसको देखते हुए यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया t इक्वल्स टू 5 माइनस v। इस तरह का सीन मैं अंदर लाना चाहता हूं। dt इज व्हाट, माइनस dv, dt माइनस dv आ जाएगा। देन i बिकम्स व्हाट, i इक्वल टू, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी यार। जब मैं t को 0 डालूंगा तो v की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना, और जब t को x डालूंगा तो पुट t इक्वल टू 5 माइनस b। हाँ, t को 5 माइनस b पुट कर दिया मैंने। सॉरी यार, 5 माइनस b पुट ना करके अगर मैं b माइनस 5 पुट करूं, t को 0 डालूंगा तब तो b 5 आ जाएगा। और जब मैं x डालूंगा, क्योंकि आंसर मेरे पास लिमिट यहां से मुझे x प्लस 5 देख रहे हैं, अगर मैं t को x डालता हूं तो b आएगा मेरे पास 5 माइनस एक्स। ना ना ना, यहाँ पर ये फिक्स सीन अपीयर ना कराकर b माइनस 5 चेंज कर रहा हूं। ओह, t को मैंने ले लिया है v माइनस 5, ये डाला है ना, तो dt की वैल्यू dv आ गई, dt dv आ गया। अब अगर मैं अब अगर मैं t को 0 डालूंगा तो v 5 आ जाएगा, और t को x डालूंगा तो v आ गया x प्लस 5। यानी ये जो लिमिट्स देख रही थी, टारगेट मेरा था इनको अपीयर कराना, ठीक है ना। तो लिमिट मेरे को मिल गई 5 से x प्लस 5, और अंदर क्या सीन बन जाएगा, t को डाला मैंने v माइनस 5, तो f ऑफ b माइनस 5 इंटू dv, है ना। अब यार बात ये हो रही थी कि सर आपने तो बोला था इस सीन को पेयर कराना, अब ये सीन आएगा कैसे, तो आ जाएगा ना यार। देखो f एक ऑड फंक्शन है ही सही, हमने ये प्रूफ ही कर लिया। और ये एक रिलेशन ये भी था हमारे पास। इसको अगर मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, है ना। अब 1 और 2 का रोल देखना जरा। यहाँ पर b माइनस 5 आ रहा है, तो मैंने एक वर्क किया यार, यहाँ पर उस सीन को रिपेयर कराने के लिए f के आर्ग्यूमेंट में अंदर से मैंने कॉमन ले लिया माइनस साइन, ये v बन जाए dv, सॉरी, है ना। तो यार f कैसा फंक्शन, ऑड है, तो ये माइनस जंप लेके बाहर आ जाएगा। 5 से x प्लस 5 f ऑफ 5 माइनस v इंटू dv, और f ऑफ 5 माइनस b, ये देखिए इक्वेशन 2 में हमने कुछ प्रूफ कर रखा है, f ऑफ 5 माइनस b क्या बन gv बन जाएगा। तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज माइनस 5 टू x प्लस 5 g ऑफ v dv, है ना। फाइनली आप माइनस साइन को अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कहीं पर माइनस साइन नहीं आ रहा है ना। तो i इक्वल टू एक्स प्लस 5 से 5 जीवी डीवी। अब ये देख सकते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, x प्लस 5 से 5 जीवी डीवी, यानी फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों मेरा सजेशन है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं तो उनको आप कर लीजिएगा, और अगर इस तरह से कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन तो ज्यादातर इजी है ही सही। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है ये एग्जाम टाइम में प्रेशर के कारण आपको क्लिक ना करे, आप फंस जाए कहीं पर, क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर है, एक सीक्वेंसिंग है, कहीं पर सीक्वेंस को गड़बड़ कर दिया आपने तो फंस जाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर प्रेशर में ये क्वेश्चन गलत होगा और इसका इम्पैक्ट दूसरे पर ना पड़ जाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।